दोस्तों, कई बार हम जो पढ़ते हैं या हम जो भी कुछ पढ़ाई करते हैं उससे हमें लगता है कि ये बस हम परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। अगर ये मैं इतना याद करूँगा तो मैं ये लिख पाऊँगा और इससे मुझे अच्छे अंक प्राप्त होंगे। लेकिन जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका हमें असल ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होता है, या जो हम पढ़ रहे हैं उसको असल ज़िंदगी में उसका उपयोग करके पैसा सपना कैसे पूरा कर सके। अगर आपको लगता है कि जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ वो बस मेरी ज़िंदगी में मेरे परीक्षा में कुछ अंक प्राप्त करने इतना ही मायने रखता है, इससे मैं ज़िंदगी में कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकता हूँ, तो आप जो पढ़ रहे हैं उस ज्ञान को ज़िंदगी में कैसे उपयोग में लाना है, इसलिए उस पढ़े हुए ज्ञान को समझने की कोशिश कैसे करना है, ये मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। जो भी कुछ आप अभी से पढ़ोगे इस कहानी के बाद, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा सुझाव, बहुत ही अच्छा असर आपके जीवन में करेगा। एक कहानी है एक साधु और एक शिष्य की। एक साधु के पास एक शिष्य अपनी शिक्षा के लिए आता है, लेकिन वो बालक होने के कारण एक तोते को अपने साथ पिंजरे में लेके आता है। जब साधु उस शिष्य को बताता है जो व्यक्ति उसे परतंत्र में रख रहा है उसके लिए वो एक अभिशाप होता है, तो इसलिए तुम उस तोते को पिंजरे से छोड़ दो। लेकिन वो शिष्य बालक कुतूहल होने के कारण उस तोते को छोड़ता नहीं है। उस तोते को कुछ दिन के बाद साधु उस शिष्य से अपने अंदर के जहाँ पे उनकी शिक्षा की कुटिया होती है, छोटी सी झोपड़ी होती है, उसमें लाके रख देते हैं और उस तोते को वो अपना पाठ पढ़ाते हैं कि पिंजरा छोड़ दो और उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो और उड़ जाओ। ये बात नित्य नियम से उस तोते को वो सिखलाई दे देते हैं। कुछ दिनों के बाद वो तोता उस पाठ को रट देता है, पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ। एक दिन गलती से साफ सफाई के समय उस पिंजरे का द्वार खुला रह जाता है और साधु बाहर रहने के कारण वो तोता उस पिंजरे से बाहर आता है और घूमता है और घूम के जोर जोर से कहता है, पिंजरा छोड़ दो और उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो और उड़ जाओ। जब साधु उस कुटिया में घुस जाते हैं, उस झोपड़ी में घुस जाते हैं, तो वो तोता फिर से उस पिंजरे में घुस जाता है और पिंजरे में रह जाता है। इससे साधु को ये समझ में आता है कि जो शिक्षा उन्होंने उस तोते को दी थी उसका अर्थ वो समझ नहीं पाया था, बस उसने उस शिक्षा को रट लिया था और उसी शिक्षा को रट के उस शिक्षा के अर्थ को समझ ना पाने के कारण वो अपने असल ज़िंदगी में उसका उपयोग नहीं कर पाया। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में ये होता है। क्या आप भी अपने जीवन में जो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं वो बस अंक के लिए करते हो? तो असल में अगर आपको ज़िंदगी के पेपर में इस पढ़ाई का उपयोग हो रहा है तो असल में आपने ज़िंदगी के असली ज्ञान लिया है। ज्ञान एक ऐसी फसल है जिसके फल और फसल दोनों ही मीठे होते हैं, लेकिन उसको बंजर जमीन पे बूझा ना जाए। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।